एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर में बैसल पार्वती शंकर जी से प्रश्न केलखिन, एहन कोन व्रत आ तपस्या छे जकरा केला सँ सौभाग्यवती स्त्री के संतान जीवित रहते। शंकर जी कहलखिन, आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामना सँ शालिवाहन राजा के पुत्र जिमुत वाहनक कुशक प्रतिमा बना कलशक जल में स्थापना क कलशक चारू कात खूब सुसज्जित क ओहि ठाम खाइद खुइन पोखरिक निर्माण क एकटा पाकड़िक ठाढ़ि रोपि देथिन। तै पर माटिक चिल्होरिक आकृति बना राखि देथिन आ नीचा में गिदरनी का आकृति बना कर दोनों का माथ पर में सिंदूर लगा फूल माला सँ अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भ बांसक पात पर पूजा कैला सँ वंशक वृद्धि होइ छै आ पुत्र के जतेक जे ग्रह चक्र रहे छै तकरा सँ मुक्ति भेटै छै आ संग संग सब प्रकारक मनोरथ पूरे छै। एही पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक में नर्मदा के तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छै। ओही ठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज करैत छलाह। हुनके राज में बाहुलुटा नामक मरुभूमि छलै जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओकरे किनार पर एकटा अति विशाल पाकड़िक गाछ छलै। ओही पाकड़िक धोधरि में एकटा गिदरनी निवास करैत छल आ ठाढ़ि पर एकटा चिल्होरनी। बहुत दिन संग संग रहलाक कारणे दुनू में खूब मित्रता भ गेल। ओही नगरक निवासी महिला लोकनि ओही गाछ लग आबि आश्विन कृष्ण अष्टमी के जिमुत वाहनक पूजा क कथावाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर गेली। गिदरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छली। इहो लोकनि अपन अपन घर गेली। ओही दिन संध्या समय में ओही नगरक निवास कनिहार जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भ गेलै। ओकर परिजन सब नर्मदा कात में आबि क अग्नि संस्कार केलक। अपन अपन घर जाय गेला। ओही अष्टमी के राति में टपाटप मेघ लागल छल जाहि सँ हाथ नहीं सुझै छलै। ओही भयंकर अन्हार में कखनो कखनो जे बिजलौका लौकैत छलै तकर इजोत में ओ मृतक मांस देख दिन भरक जे उपासल गिदरनी तिनका धैर्य नहीं राखल गेलनि। ओ गाछ पर जे चिल्होरनी रहथिन तिनका सँ प्रश्न केलखिन कि हे बहिना जागल छ? पहिल बेर खुशी पूर्वक चिल्हो जवाब देलखिन जे जगले छी। एही तरह अनेक बेर रहि क पुछारी केलाक बाद चिल्हो सोचलनि हिनका उत्तर नहीं देबाक चाही, अपना के निद्रा के वशीभूत भ जेबाक चाही। पुनः गिदरनी के जिज्ञासा पर जवाब नहीं भेटलनि। तहन ओ सोचलनि बहिना शायद सुति रहली। बेर बेर गिदरनी के जिज्ञासा उपरांत जवाब नहीं भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनार गेली। ओही ठाम नदी सँ अपन मुंह में पानि आनि चिता के आगि क मिझौलनि। तहन चिता जे बाँचल मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड काटि पेट भरि क खेबो कैलनि आ अपना निवास स्थान में आनि क राखियो देलखिन। हिनकर सब कर्तव्य ठाढ़ि पर बैसल चिल्होरनी देखैत छली। आब प्रातः काल गिदरनी चिल्होरी क उदास भ कहलखिन, हे प्रिय पारना करू। आब पारना क बेर भ गेलै। हम स्त्री गण लोकनिक द्वारा जे देल गेल अक्षत औंकड़ी आ नैवेद्य ताही ल क पारण करैत छी, अहूँ करू ग। तकरा बाद कार्यक्रम में प्रयाग में कुंभ लगले। चिल्होरनी आ गिदरनी संयोगवश दुनू गोटे ओतय गेली। ओही ठाम एक समय दुनू का मृत्यु भ गेलनि। कुंभ में मृत्यु के कारण गिदरनी आ चिल्होरनी दुनू के जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षु ब्राह्मण तिनका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेलनि। दुनू के नामकरण भेल। चिल्होरी जे छली से जेठ भेली, हुनकर नाम शिलावती छल आ गिदरनी छोट भेली, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दोनों कालक्रम में पैघ भेली यानी कन्यादानक योग भेली। तहन दोनों का कन्यादान भेल। पैघ जे शिलावती हुनकर विवाह महामतक नामक जे महाधनी मणि लोक तिनका संग भेल आ दोसर कन्या विवाह मलयकेतु नामक महाराज
तिनका सँ भेल। कार्यक्रम में कर्पूरावती गर्भवती भेली आ बच्चा जन्मो लेलकनि, लेकिन बचलनि नहीं, मरि गेलनि। एही तरह कर्पूरावती के 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी भेल छली। जेठ जे कन्या शिलावती हुनको 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 जीवित छलनि। शिलावती के सेहो कर्पूरावती के पुत्र सभक मृत्यु पर बड़ कष्ट होइ छलनि। कर्पूरावती के तकलीफ छलनि एही बातक जे शिलावती के 7टा पुत्र जीवित छलनि आ सेवा करैत छलनि। से देखि कर्पूरावती के बड़ संताप होइ छलनि। एही दुख सँ कर्पूरावती जिमुतवाहनक पूजा दिन खटवास ल लेलनि। राजा जहन गृहवास में अयला त जिज्ञासा कयलनि जे रानी कतऽ छथि। तखन रानी के लग में रहनिहार जे चेरी छलखिन ओ लोकनि से जय कर्पूरावती के कहलखिन अहाँ के महाराजा तकै छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा समाद देलखिन जे कहूँ जाकऽ जे शयन कक्ष में सुतल छथि। तखन राजा आबि प्रश्न केलखिन प्रिय एना कियाक सुतल छी। कर्पूरावती जवाब देलखिन जे सुखे सुतल छी। तखन राजा कहलखिन प्रिय उठू। कर्पूरावती ताहि पर कहलखिन अहाँ यदि हमर कहल करब तऽ हम उठब, नहीं तऽ नहीं उठब। राजा जवाब देलखिन अवश्य करब। ताहि पर रानी राजा सँ 3 बेर सत करेलखिन। सब सत केला पर कर्पूरावती ओछावन सँ उठली आ कहलखिन हमर जे बहिन शिलावती तिनकर 7 पुत्रक गर्दन काटि हमरा मंगवा दिअ। तै पर राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहै छथि पापिनी एही तरहक बात अहाँ किया बजलहुँ। एही तरहक बेर बेर कहलाक बाद कोनो मृत्यु उत्तर नहीं देलखिन। दोस्तों कितना अच्छा होता ना कि हम 9, 10, 11, 12 नीट जेई हर चीज की प्रिपरेशन सेम प्लेटफॉर्म पे कर रहा। कोनो उत्तर नहीं पाए हुनकर आज्ञा के स्वीकार क तखन राजा कहलखिन काल्हि अहाँ के 7टा सिर अना क दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य जैन जिमुतवाहनक पूजा कैले। तकरा बाद राजा अपन शतक रक्षाक हेतु चंडाल के बजा कहलनि महामतक जे 7 पुत्र तकर गर्दन काटि क कर्पूरावती के देलक। 7 मूरी के देख कर्पूरावती अति प्रसन्न भेली। कर्पूरावती ओ 7टा मूरी के धो पियर कपड़ा में बांधि 7टा डाला में राखि दासी द्वारा शिलावती के 7 पुतहुक पारना लेल पठा देलखिन। शिलावती द्वारा नियम पूर्वक जितवाहनक पूजा कारणे ओ 7टा डाला महक जे मुंड से तारक फल भ गेल। 7 बालक जीवित भ गेल। ओ 7 बालक अपन घोड़ा पर चढ़ि अपन घर आयला। 7 भाई स्नान ध्यान क अपन अपन पत्नी के समीप पहुँचला। ओ 7 पुतहु मौसी द्वारा पठाओल गेल तारक फल अपन अपन स्वामी के देखा आ कहलक जे ई अहाँ के मौसी पारना लेल पठौलनि अछि। उम्हर कर्पूरावती शिलावती के 7 पुत्रक वधूक शोकाकुल कानब सुनबाक लेल आनंद तकर प्रतीक्षा में बैसल छली। जहन कानब कर्पूरावती के नहीं सुनेलनि तखन जिज्ञासाक लेल पुनः दासी के पठौलनि। दासी ओहिठाम सँ आबि सब समाचार मलकाइन के सुनैलनि। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेली। तखन ओ राजा सँ पूछलनि जे हे महाराज काल्हि जे अहाँ शिलावती 7 बेटा के सिर कटवा के देने रही से ककरो दोसरक हेतैक। राजा कहलखिन प्रिय अहाँ के सामने ओ 7 मुंड राखल छल, तखन अहाँ एहन कियाक कहै छी, एना किया कहै छी। रानी तै पर कहलखिन हमहूँ ओकरा सबके देखलियै तऽ आश्चर्य लागल। ओ सब पुनः जीवित भेल। तहन राजा बजला प्रिय अहाँक बहिन पूर्व जन्म में 7 व्रतक आचरण केने छथि। ओही व्रतक प्रभाव सँ हुनकर 7 पुत्र जीवित भ गेलनि। अहाँ ओही 7 व्रतक आचार नहीं केने छलहुँ तैं अहाँक 7 बालक मरि गेल आ ताहि सँ अहाँ अत्यंत दुखी रहै छी। राजाक मुँह सँ ई बात सुनि गुम भ कर्पूरावती ठाढ़ रहली।
अगला वर्ष कर्पूरावती महामतक जे स्त्री शिलावती हुनकर दासी द्वारा समाद पठौलन। आई दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शिलावती दासी द्वारा समाद पठौलखिन। कर्पूरावती महारानी छथि, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका बुते ई पूजा करब आ कथा सुनब असंभव नहीं छनि। दासी ओतय सँ आबि रानी के कहलखिन। रानी दासी के कहलखिन हुनका 7 गो जे बेटा छनि तहि सँ गुमान सँ चूर छथि। कर्पूरावती प्रातः काल संग संग पारना करब ताहि लेल दासी के पठौलनि। दासी पुनः वापस आबि कहलखिन हम दुनू गोटे एक संग पारना नहीं क सकै छी। ई सुनि रानी के क्रोधक ठेकान नहीं रहलनि। ओ खरखरिया मंगा ओही पर चढ़ि पारना क जावंतो सामग्री ल शिलावती को ओही ठाम पहुंच गेली। ओही ठाम पहुंचलाक बाद शिलावती आदरक संग पानि लय पैर धुआ आसन पर बैसलखिन आ पुछलखिन बहिन एही ठाम अहाँ कोना पहुंचलहुँ। कर्पूरावती कहलखिन अहाँ के संग मिली हम पारण करे के लेल आयल छी। तहन शिलावती कहलखिन हम अहाँ संग एक ठाम पारण नहीं करब। अहाँ राजा के राजभोग से करू आ आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलखिन आइ हम अहाँ के संग मिलिए के पारण करब। शिलावती ओही वचन के बुझि जे आब ई माने वाली नहीं छथि पारणा के ओरियान में लग गेली। आब अहाँ हमरा संग मिली अवश्य पारण करू। तहन कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदा के तीर पर चलू। दुनू गोटे ओतय विदा भेली। विशाल आ शिलावती आ कर्पूरावती दुनू मिलकर स्नान केलनि। स्नान उपरांत शिलावती कर्पूरावती सँ प्रश्न केलनि कि अहाँ के पूर्व जन्मक बात स्मरण अछि। कर्पूरावती कहलखिन नहीं हमरा नहीं स्मरण अछि। तहन शिलावती कहऽ लगलखिन जे यह नर्मदा नदी अछि, यह बाहुलूटा नामक मरुभूमि छै, यह विशाल पाकड़िक गाछ अछि। पूर्व जन्म में हम चिल्होरि छलहुँ आ अहाँ गिदरनी। एही पाकड़िक धोधरि में अहाँ निवास करै छलहुँ आ डारि पर हम एही ठामक नगर निवासीक स्त्रीगण लोकनि आबि जिमुतवाहनक पूजा केने आ कथा सुनलनि। हम आ अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही। हुनके सभक लग में जा हमहू दुनू गोटे कथा सुनलहुँ। कथा सुनलाक बाद अपन अपन निवास स्थान में जाक रहलहुँ। ओही दिन एही नगरक जे दंता सेठ तकर पुत्रक देहांत भ गेल छले आ ओ अपन बंधु बांधवक संग आबि चिता रचि संस्कार द चलि गेल। तकर बाद मध्य राति में अहाँ हमरा सँ प्रश्न कयलहुँ प्रिय चूल्हो अहाँ जागल छी कि सुतल छी। कैक बेर अहाँ जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा देलहुँ। तहन हमरा अहाँ सुतल बुझि अपन धोधरि सँ बाहर भ नदी सँ मुँह में पानि आनि चिता के अग्नि के मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु आनि प्रातः काल पारना के लेल रखलहुँ। प्रातः काल पारना लेल हमरा अहाँ कहलहुँ प्रिय चिल्हो पारना नहीं करब। तहन हम जे अहाँ के रातुक वृत्तांत देखने रही तैं उदास हृदय सँ अहाँ के कहलहुँ जे हे सखी अहाँ करू। हम कयलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला लोकनिक द्वारा देल गेल अक्षत आ औंकरी ल पारण कयलहुँ आ अहाँ रातुक जे नर मांस रखने छलहुँ तकरा ल क पारण कयलहुँ। ई सब वृत्तांत हमरा ज्ञात आबि क देखू। ई कही हुनका पकड़िक धोधरि में ल जाक नर मांसक हड्डी आ शेषांश बचल कर्पूरावती के शिलावती के देखौलनि। तहन कर्पूरावती शिलावती के कहलखिन व्रत भंगक दोष सँ अहाँ के पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियम पूर्वक व्रतक पालन केलहुँ तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न छी आ एही कारण सँ हमरा अहाँ में विरोध भाव अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृत्तांत शिलावती के मुँहे सुनि ओही ठाम अपन शरीर त्याग क देलनि। शिलावती ओतय सँ घुमि घर एली। तखन राजा अपन पत्नी के श्राद्ध क निश्चिंत भ
चलबे लगला। वह जीमूत वाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भुवन में लोग करैत आबि रहल अछि। एहि व्रत के नियम पूर्वक नियम अनुसार के निहार सब तरहे भरल पूरल रहै छथि। कथा सुनबाक बाद कपूरक दीप जरा आरती क जीमूत पूजित देवता लोकनि क विसर्जन करा दियनि।